हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और हम आ गए हैं अपने छत पर दोस्तों, और आपको दिखा रही हूँ मैं। सबसे पहले देखिए मैं किस तरह से अपने घर से निकलने वाला जो कचरा होता है दोस्तों, मतलब जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह, उनमें देखिए हम किस तरह से सब्जियां उगाते हैं, और गोबर की खाद वगैरह। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करते हैं घर का जो निकलने वाला कचरा है, मतलब सब्जियों से निकलने वाला, जो हमारे किचन से निकलता है, गार्डन से निकलने वाले जो सूखे पत्ते हैं, गीले पत्ते हैं, सबका हम इस तरह से यूज करते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सब्जियां हमको ताज़ा मिलती हैं, बढ़िया। और हमको मार्केट से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छी। और क्रम हम ऐसा बना के ही रखते हैं कि हमें सब्जियां मतलब मिलती ही रहती हैं अपने गार्डन से। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यदि आप घर की लहसुन, प्याज और आलू, तो यदि आप अंकुरित करके और उनको लगाते हैं, तो वो आपको सालों साल खाने के लिए अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे गार्डन से निकला हुआ कचरा कितना सारा मैंने इकट्ठा करके रखी हूँ, और इसे धूप में बहुत अच्छे से मैं सुखा कर रख रही हूँ दोस्तों। देख रहे हैं आप, और मेरे यहाँ अब बहुत अच्छी धूप भी निकलने लगी, बहुत तेज धूप, जिससे एक दिन में ही मिट्टी भी सूख रही है और कचरा भी पूरा सूख रहा है। आप देखिए किचन से निकलने वाला कचरा आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें स्टोर करते रहते हैं सभी कचरे को जो भी निकलता है, और इस तरह से भर देते हैं। पर ये है कि मैं जो किचन से निकलने वाला कचरा है वो बहुत थोड़ा मतलब कम मात्रा में मिक्स करती हूँ, लेयर लगाते हुए मिट्टी की, बहुत ज़्यादा नहीं करती, नहीं तो बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। उस हिसाब से हमको कम, यदि मिट्टी की लेयर लगाते हुए करते हैं तो बहुत अच्छे से खाद बन जाती है। तो सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, सारा क्रम हम आपको इस वीडियो में बताते चले जाएंगे। और आज मैं लगाने वाली हूँ चना और लहसुन। तो देखिए चना ऐसा है कि कम इनकी रूट जाती है गहराई पे, ऊपर ऊपर रहेंगे चना, और हमको भाजियां खाने के लिए मिलेंगी। चना भाजी सभी को पसंद होती है, बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो देखिए हल्दी मैं डिब्बा में भर कर रख लेती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। मैं घर से ही बनी हुई खाद वगैरह सबका उपयोग करती हूँ। तो देखिए आप, यहाँ उपले रखे हुए हैं कंडे, और एक मैं ये कंटेनर ले ली हूँ, बहुत अच्छा बड़ा सा गहरा है फ्रूट कंटेनर दोस्तों। देखिए इस पर मेरी लौकी लगी हुई थी, जो मैं अभी हटा दी बेल को। और आप देखिए यहाँ पर कि बहुत अच्छे से ये अब हम इसको उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से हम मतलब तैयारी करते हैं, अपने कंटेनर को कैसे भरते हैं, सभी घर के ही सामानों का उपयोग हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये कंटेनर मैं ले रही हूँ, बढ़िया गहरा है, कम से कम 12 इंच इसकी गहराई होगी दोस्तों, 12 से ज़्यादा ही होगा। तो लगभग इतने में अपनी जितनी भी ये सब्जियां वगैरह हैं आराम से हो जाती हैं इनमें। काफ़ी बड़ा ये कंटेनर है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इस पर जो अपने पास ये चावल, धान वगैरह की जो ये कट्टे आते हैं ना, इनका मैं इस तरह से लेयर लगा दूंगी। देखिए आप, तो 2 बोरियों को हम अच्छे से ऐसे बिछा देंगे पूरा कंटेनर में, ताकि जो मिट्टी हमारी वो कंटेनर से बाहर न जाए। तो डबल परत में इसे मैं रख दे रही हूँ, और इसी तरह से मैं उगाती हूँ। तो सबसे पहले हम मिट्टी की लेयर डाल देंगे। तो देखिए मेरी मिट्टी पूरी सूख गई है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से मैं सुखा के रख ली उस मिट्टी को। और अभी हमको यही करना है कि जो भी कंटेनर हमारे खाली हो रहे हैं, तो आप 1-2 दिन की धूप मिट्टी को ज़रूर लगने दें, क्योंकि उसमें जो भी फंगस वगैरह है, जो भी एक्स्ट्रा जो विषाणु वगैरह होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है दोस्तों, वो बहुत ही काम का होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे मिट्टी में लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतने दिन से 4 महीने से हमारी मिट्टी एकदम पानी में भीगी भीगी रही है, तो अभी हमको इसको सुखाना ही होगा। तो आप लोग भी कंटेनर जैसे ही खाली होते जा रहे हैं, तो आप लोग मिट्टी को ज़रूर धूप दिखा लें। उसके बाद ही अपनी ठंडी की आने वाली जो सब्जियां हैं उसको लगाएंगे। तो देखिए कंटेनर को मैं इस तरह से पूरा भर लूंगी मिट्टी से, अपना जो भी है। अब थोड़ी सी मैं हल्दी देखिए डाल दे रही हूँ। हल्दी की लेयर में इसलिए डाल रही हूँ दोस्तों कि जो फंगस वगैरह है, जो अपना गीला कचरा, सूखा कचरा है, तो यदि थोड़ा बहुत फंगस की कोई शिकायत होती है तो वो भी नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं ये अमरूद के पत्ते हैं मेरे पास, कुछ कटिंग वगैरह मैं करके रख ली थी, क्योंकि मुझे कंटेनर भरना था। मेरे घर में अमरूद है, तो उसको मैं पत्तों को हमेशा काटती रहती हूँ इस तरह से कंटेनर को भरने के लिए। और अभी आप देख रहे हैं कि मिट्टी मैंने बहुत कम डाली है नीचे,
और मिट्टी मतलब डालना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो भी हमारा किचन वेस्ट है, पत्ते हैं, डिकम्पोस्ट जब हो जाते हैं तो इनका जो रासायनिक जो मतलब जो पानी निकलता है वो मिट्टी में ही सोखता रहेगा। और फिर जब हमारा पौधा पौधा जो जब बड़ा होगा और उसकी रूट जब नीचे तक जाएंगी तो उसको पूरा पोषण मिलेगा। तो देखिए आप, पूरा कचरा आप देख रहे हैं कि ये घर से ही निकलने वाला है मेरा, अलग से मैं कहीं से लेके भी नहीं आई हूँ। तो डेली यूज में हमारे यहाँ तो कचरा ऐसे निकलता ही रहता है बहुत सारा, पॉलीथीन वगैरह को छोड़ के आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मिट्टी की थोड़ी सी ज्यादा लेयर अभी मैं डालने वाली हूँ। और जब हम इस तरह से मोटा, सूखा, कच्चा, पक्का सभी प्रकार का कचरा जब हम डालते हैं तो रूट को फैलने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है और आसानी से वो फैलती हैं और फलती फूलते हैं हमारे पेड़ पौधे। तो देखिए कंटेनर हमारा काफी बड़ा है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि ये भर चुका है। और मिट्टी भी आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत कम डाली है इस पर। देखिए दोस्तों, बस ऐसे ही। और ऊपर ऊपर मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी खाद की मात्रा ज्यादा कर दूंगी। तो मेरे पास जो कंडे हैं, उपले हैं दोस्तों, उन्हीं को मैं महीन पीस ली हूँ, मतलब कूट ली हूँ एक उससे पत्थर से, तो वो बारीक हो गए हैं। तो उसे मैं क्या करूंगी कि मिट्टी में मिला दूंगी। और आप भी वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप कर सकते हैं। और किचन वेस्ट हम इतना डाल देते हैं कि हमें दोबारा खाद ना भी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, पर देते रहते हैं बीच बीच में। तो देखिए पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हमको खाद भी देना ही होता है। तो नीचे तो पर्याप्त खाद हम बना देते हैं अपने किचन वेस्ट वगैरह से। और आप वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की जो खाद है दोस्तों, कंडे हैं, उपले हैं, जो भी है आप जरूर डालिए, ताकि जब रूट गहराई तक जाती हो, जब पौधा हमारा बड़ा हो जाता है और फलने फूलने लगता है तो उस टाइम उसको खाद की मांग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो आप इस तरह से कंटेनर भर सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा टाइम है कि अब हम ठंडी वाली जो सब्जियां हैं लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी सितंबर माह में दोस्तों देखिए बहुत अच्छे से सब्जियां हैं, जितनी भी लीफी वेजिटेबल हैं बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं लगाने वाली हूँ लहसुन और चना। तो चना भाजी सभी को पसंद होती है, और मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि मल्टी क्रॉप वेजिटेबल हम उगाते हैं उस हिसाब से मैं लहसुन लगा दूंगी और उसी पर चना। तो चना देखिए भाजी हम 2-4 बार निकालने के बाद उसको कंटेनर को एकदम फ्री कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि हमारी लहसुन वो बढ़ती रहेंगी और आगे बहुत अच्छी लहसुन हमको बड़ी बड़ी मिल जाएंगी। और पूरी ठंडी भर हमको लहसुन की चटनी, लहसुन के पत्ते भाजियों में सब में उपयोग होंगे, दाल में, जो आपकी मर्जी हो वैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे चने मैंने डाल दी हूँ, ज्यादा इसलिए डाल रही हूँ ताकि कुछ खराब भी हो जाएंगे तो जितना भी होगा हम ले लेंगे। और भाजियों के लिए ही हम लगा रहे हैं, ना कि हमें इसका फल बनाना है। तो हम भाजियों के हिसाब से 2-4 बार भाजी निकालेंगे चने की और उसके बाद कंटेनर को फ्री कर देंगे ताकि लहसुन हमारी अच्छे से ग्रो होती रहेंगी। और मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि अभी इस टाइम में हमको ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। चना बहुत ही कम पानी में अंकुरित हो जाता है, तो जैसे खेतों में उगाते हैं उसी हिसाब से हम कम पानी देंगे। आज मैं दे रही हूँ, उसके बाद जब इनमें अंकुरण हो जाएगा, पौधे थोड़ी बड़े हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं इन चनों में फिर पानी दूंगी। कुछ टाइम रुकना पड़ेगा मुझको, क्योंकि मिट्टी में फिर भी हल्की फुल्की नमी तो है ही। और अभी जब हमारा ये किचन वेस्ट जब डिकम्पोस्ट होगा तो उसकी जो हल्की वाष्प निकल के आएगी ना ऊपर, उससे भी हमारी मिट्टी क्या होगी, नमी बनाए रखेगी। तो देखिए मैं घर से ही लहसुन ले ली हूँ दोस्तों, और इस तरह से मैं एक एक जो कलियां हैं लहसुन की उनको इस तरह से लगा रही हूँ। और बहुत सारी लहसुन हमको मिलने वाली है आगे जाके। तो कंटेनर हमने काफी गहरा लिया है, तो विश्वास है कि लहसुन बहुत अच्छे से होगी। वैसे तो हम ये हरी पत्तियों के लिए उपयोग कर रहे हैं, यदि इसमें पोथी भी बन जाएगी बड़ी तो भी चलेगा। और पूरी ठंडी हमको लहसुन की चटनी तो मिलेगी ही खाने के लिए। जब अमरूद जाते हैं पकने लगते हैं तो उस टाइम भी लहसुन का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगता है, भाजियों में होता है, दाल में होता है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक रूप से जब उगाते हैं सब्जियों को दोस्तों तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और चटनी है जब मर्जी आती है, जब हम अपने गार्डन में गए और अपने लेके आ गए। तो धनिया और एक लहसुन आप लोग जरूर लगाएं अपने गार्डन में। देखिए लहसुन की पत्तियां आसानी से नहीं मिलती है मार्केट में, यदि आप कंटेनर में लगा के रखते हैं तो आपको एनी टाइम कभी भी जब जरूरत पड़ती है आप छत पर आए और अपने 2-4 पत्ते तोड़े लहसुन के और चटनी बना लिए, दाल फ्राई कर लिए,
और हरी पत्तियों से दाल फ्राई करिएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी लगती है। और सब्जियों में हम डाल देते हैं, लहसुन पीस के डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप हरी पत्तियों को थोड़ा-सा डालेंगे, गजब की खुशबू बनेगी सब्जी में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, हर कोई नहीं पसंद करता है, पर जो लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आप लोग इस तरह से ताज़ी लहसुन ज़रूर उगाइएगा अपने गार्डन में। 2-4 कली भी यदि हम अपनी इस तरह मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे भी हमको पत्तियाँ मिलेंगी। इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगा रही हूँ, पिछले साल कम कहीं भी लगाई हुई थी, हर एक गमले में 1-2 कली, पर इस बार मैंने क्या की हूँ, काफ़ी सारी लहसुन लगा रही हूँ ताकि मुझे अच्छी सारी मिले लहसुन आगे जाकर। देखिए इस तरह से हल्का सा हम दबा देंगे मिट्टी को, ज़्यादा नहीं दबाने वाली, नीचे तो हमारा कचरा भरा हुआ है एकदम सूखा और किचन वेस्ट थोड़ा सा है। और देखिए आप हल्का पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चना बहुत जल्दी अंकुरित होता है, बस उनको हल्की सी नमी चाहिए होती है उस हिसाब से। देखिए आने वाले टाइम में आपको मैं खुद ही हर अपडेट देती रहूँगी दोस्तों, इस कंटेनर की जो भी अपडेट आने वाली होगी तो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग एक प्यारी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इस तरह से एकदम सिंपल तरीके से हम कहीं कुछ में भी लगा सकते हैं, टब में लगा दें, जो अपने प्लास्टिक के टब आते हैं, पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं, प्लास्टिक की बाल्टियाँ हों, उन पे भी आप मिट्टी भर के कुछ में तो ज़रूर लगाइए लहसुन, और फिर देखिए आपको पूरी ठंडी लहसुन की कमी महसूस नहीं होगी। बहुत अच्छे से, और जब भी हम भाजियाँ वगैरह बनाते हैं तो लहसुन की पत्तियाँ तो उसमें बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ठंडी का ऐसा टाइम है दोस्तों की ज़रूरत ही पड़ती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।